हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी ने अपने अपने नंबर चेक कर लिए होंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन बहुत ध्यान से एक बार देख लेना। ये आपको आगे के एग्जाम्स लाइक जिपमेट, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन थे, आई थिंक जिपमेट इसके अर्थमेटिक के क्वेश्चन से तो टफ ही पूछेगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक के एक दो जो क्वेश्चन है मैं उनकी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपने वो नहीं देखी होंगी तो वो देख लेना। प्लस ये आपका एम बैंगलोर जो ऑनलाइन बीबीए का रिटर्न एग्जाम लेने वाला है, ये उसमें भी आपके खूब काम आएगा। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन अच्छे से देख लेना, इसलिए मैं शॉर्ट आंसर के सॉल्यूशंस आपके लिए ला रहा हूँ। और एक बार जब आप पूरा सॉल्यूशन देख लोगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि यार ये तो पूरे 15 बनने लायक थे। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, मेरे सॉल्यूशन देखने के बाद आपको लगेगा कि पूरे 15 के 15 बनने लायक थे। और नॉर्मली हमारे वीडियो कोर्स में भी मैक्सिमम बच्चों का ये सेक्शन बहुत अच्छा गया और इवन एमसीक्यू भी अच्छा गया, इनलेस उन्होंने क्रिएटर्स लेवल भी किया हो। हमारे वीडियो कोर्स में जो क्रिएटर्स लेवल होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलो जल्दी से सॉल्यूशन चालू करते हैं, क्योंकि आप जानते हो सॉल्यूशन कौन लेने वाला है ना। ठीक है, ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, है ना, और ए बी और बी सी इक्वल है 18। अच्छा, ये एक एसोसेलेस टाइप का ट्राइंगल हो गया। अब ध्यान से देखना, ये ए हो गया, ये ए हो गया, है ना, ये ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये एक इसका एल्टीट्यूड डाल देते हैं। अच्छा, जब भी दो साइड ए और ए की होती हैं, ठीक है, राइट एंगल, तो हाइपोटेन्यूज से ये ए रूट टू हो जाता है। बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए। अब ध्यान से देखना, मैं तो आपको एक डेरिवेशन ही बता देता हूँ, इसको याद कर लेना, तो अगली बार से आपके सारे क्वेश्चन के आंसर खत्म। ठीक है, मैं इसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, अब लार्जेस्ट रेक्टेंगल, अगर लार्जेस्ट रेक्टेंगल होगा तो ये साइड एक लार्जेस्ट अपन इसके इनसाइड बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसे एक चीज बना दूं तो लार्जेस्ट रेक्टेंगल क्या हो गया, ये एक हो गया, जिसका ये जो होगा डायगोनल हो जाएगा, तो ए अपन एक रेक्टेंगल बोल देते हैं। अच्छा, हमें एक चीज पता है, ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू सी ए इंटू ये बी पी बोल देता हूँ, अगर पॉइंट पी है तो बी पी होता है। यहाँ से बी पी की लेंथ आ जाएगी, तो ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए क्या हो जाएगा, ए रूट टू इंटू बी पी। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए बाय रूट टू। तो बी पी की लेंथ क्या हो गई, ए बाय रूट टू जी सनमाई। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम चाहिए तो ये साइड में एक्स मान लूँ, ये भी साइड एक्स मान लूँ, तो एक्स और एक्स इस बार कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो x और x रूट टू होगा। अच्छा, x रूट टू जो होगा, ध्यान से देखो, ये मेरा a बाय रूट टू के इक्वल होगा, है ना। x रूट टू जो होगा a बाय रूट टू के इक्वल होगा, क्योंकि ये साइड जो है मेरी a बाय रूट टू आ गई bp। ठीक है, तो यहां से x क्या आ गया, a बाय टू। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, है ना। और ये जो है लार्जेस्ट एन साइड इक्वल होगी, ये स्क्वायर हो गया एक प्रकार से, तो स्क्वायर की साइड क्या होती है, एक्स स्क्वायर। ओ सॉरी, एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4। ये हमारा आंसर। तो लार्जेस्ट रेक्टेंगल जो बनेगा ये, ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 इंटू 18, यही था आपकी साइड ए, है ना, बाय 4। तो 2, ये 9 आ गया, और ये भी 9, 9 9 ज़ा 81 आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, 81। अब खुद ही देखो कितना आसान था, नहीं, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे। ठीक है, तो उम्मीद है पहला। अच्छा, दूसरा एक चीज आप हमेशा, अगर आपने मेरे वीडियोस अच्छे से फॉलो किया, मेरे वीडियो कोर्स के जितने अच्छे, या आईपी मैट इंदौर के 2 दिन पहले मैंने जब वीडियो अपना बना भी रहा था, मैंने कहा था नंबर सिस्टम और लॉग, इससे टफ पूछ ही नहीं सकता, अनलेस लॉग में वो ट्रिग्नोमेट्री ना डाल दे, है ना, तब भी थोड़ा बहुत, या इनइक्वलिटी ना डाल दे। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, सिंपल था, जैसे ओरल भी कई लोगों ने इसको सॉल्व कर सकते थे। अब जैसे ये टर्म लिखी हुई है, अच्छा 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 लॉग बेस 2x, है ना। अब ये 2x केस में चले जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर लॉग बेस 2x स्क्वायर। और हमने एक पॉइंट पढ़ा है, अगर आपको याद हो, कि a टू द पावर लॉग बेस a x, ये क्या होता है, x। ठीक है, देखो ये सब फॉर्मूले जिसको याद होंगे, है ना, और हमने तो काफ़ी बार कराए हुए हैं, हमारे कोर्स में तो यही सब रहता है। तो
एक एक सेकंड के। तो इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर। अब देखना ये चीज आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सिमिलरली 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 log बेस 3 तो ये वाई स्क्वायर बचेगा, तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 68 इक्वल टू 0। अच्छा अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लिख दूं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये 2ab में ब्रेक करूंगा तो 16 को मैं 2 इंटू 8 इंटू वाई लिख सकता हूँ, तो 8 है ये y माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 4 इधर आ गया, 64 और 4 68 इन्होंने दिया हुआ था, यह रहा 68 इक्वल टू 0। इसका मतलब है अगर ये दो परफेक्ट स्क्वायर 0 होंगे, मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं, है ना, और हमारे वीडियो को इस टाइप के क्वेश्चन करना बच्चों को ओरल आ गया होगा। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 8, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। y माइनस एक्स पूछा था, 8 माइनस 2 6। अच्छा इस बार के शॉर्ट आंसर में खास बात दो तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर 6 हैं। देखना अभी कितने सारे क्वेश्चन के आंसर 6 निकल के आएंगे। आई थिंक 3 एक क्वेश्चन और 2 एक क्वेश्चन के आंसर 18 है। मैंने कहा यार वाह यार, इसको थोड़ा, ये ओरल क्वेश्चन था थर्ड। मैंने कहा ना अर्थमेटिक इन्होंने जितनी पूछी सारी ओरल पूछी, ओरल या लेस देन 30 सेकेंड से 1 मिनट, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट। अब बोल रहा है, और मैंने अगर आपने वही आईपी मेट इंदौर के 1-2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया तो देखा होगा, मैंने कहा रेशियो या एवरेज टॉपिक का ये सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम ही पूछ सकता है, और शॉर्ट आंसर में भर भर के पूछ लिया उन्होंने, एक ये प्लस अभी जो हम वो 3 क्वेश्चन का एक सेट करेंगे, यूं यूं होगा सब, अभी बस आप देखते जाओ, ठीक है। ऑरेंज एप्पल बनाना इस रेशियो में 3:6:7 में, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज मल्टीपल ऑफ बोथ 5 एंड 6, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। अब ऑरेंज क्या है, पहली चीज 30 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 30 60 और 70। अब जो पूछा है बता दो, मिनिमम नंबर, मैंने कहा था मिनिमम मैक्सिमम ही पूछना, रेशियो में मिनिमम ही पूछेगा, कितने हैं तो 70 प्लस 30 100 और 60 160। मैंने कहा था ना ओरल क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर 160। अब बताओ पेपर टफ था, कमेंट सेक्शन में बताना। फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, बहुत बार किया हुआ होगा इस टाइप का क्वेश्चन, कई लोगों ने शॉर्ट ट्रिक भी लगाई होगी, और मेरे ख्याल से अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं भी पता तो भी 1 सेकंड में कर लो। देखो दो साइड का समीशन हमेशा ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से, प्रोसेस सीख लो यहाँ से। तो प्लस सी दोनों साइड कर दूं अगर मैं, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इन्होंने 15 दिया हुआ है, 15 ग्रेटर देन होगा 2c के, तो कोई भी साइड होगी वो 7.5 से जो छोटी होगी, ठीक है। तो अगर मुझे साइड निकालनी तो एक साइड अगर मैं 7 ले लूं, अब टोटल मुझे 15 चाहिए तो 7 प्लस 7 ले लो प्लस 1, क्योंकि 7 से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ पे हमने देख लिया, ये हो गया 15। अब एक एक कम, जैसे 7 प्लस 6 प्लस 2 ले लो, फिर 7 प्लस 5 प्लस 3 ले लो, फिर 7 प्लस 4 प्लस 4 ले लो, है ना। अब रिपीटेशन चालू हो जाएगा, 7 वाले पूरे केस हो गए, 7 के बाद क्या आता है 6, है ना, 6 प्लस 6 12 प्लस 3 ले लो, 6 प्लस 5 प्लस 4 ले लो, 6 प्लस 4 प्लस 5 रिपीट हो रहा है, 6 वाले भी पूरे केस हो गए, ठीक है। 6 के बाद अब क्या आ गया 5, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 15 तीनों सेम, बस इससे आगे केस बनेंगे नहीं। तो कितने बने 1 2 3 4 5 6 7, 7 केस बने। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 7। इतना आसान था, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक रटोगे, गलत फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, कोई मतलब नहीं। फिफ्थ, इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने हमारे वीडियो कोर्स में भी बहुत सारे कराए हुए, मतलब बहुत ही सारे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं ताकि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। देखो इक्वल टू 1 लाना है ना। इक्वल टू 1 लाने का मतलब क्या होता है, या तो ये चीज क्या हो जाए 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, या किसी की भी पावर 0 हो जाए, है ना, तो या पावर 0 हो जाए, या 1 कब आता है, एक केस लोग लेना भूल जाते हैं इसलिए मैक्सिमम लोग 4 आंसर लगाते हैं, या -1 की पावर क्या हो जाए इवन हो जाए। तो ये 3 केस हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखने हैं। पहला हम देखते हैं 1 की पावर कुछ भी हो, तो इसको हम 1 बनाएंगे, तो केस 1 में हम क्या लेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 55, ये क्या हो जाए 1, तो इससे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो इसमें देखो दो ऐसे नंबर जिनका एडिशन 15 और मल्टीप्लीकेशन 54, 9 6 जा, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 9 और 6, तो दो सॉल्यूशन ये हो गए। सेकेंड केस, जब पावर जीरो ले लूं मतलब ये चीज जीरो हो जाए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाए, तो दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 हो जाए और एडिशन में 5 आ जाए, 3 और 2, तो दो और दो चार सॉल्यूशन। तीसरा केस इक्वल टू -1 ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 55 इक्वल टू -1। ठीक है, अच्छा नीचे अगला क्वेश्चन चालू हो गया क्या? ठीक है, यहां तक आ गया। ठीक, ये ऊपर की एक इक्वेशन इसको रफ कर देते हैं। देखो दो सॉल्यूशन तो आ ही चुके हैं, बस इतना सा रफ करता हूं। तो थर्ड क्वेश्चन को अब इसके आगे से सॉल्व करता हूं। तो अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इक्वल टू 0, है ना। तो देख लो 8 7 से 56, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और 7। लेकिन यहाँ पे ध्यान से पूरा कंसेप्ट समझ लेना, 8 और 7 जल्दबाजी में मत लगाते हैं। देखो दो और दो चार सॉल्यूशन तो आ चुके हैं, अब पावर इसकी इवन होगी तभी +1 आएगा। तो 8 रख के देखो क्या ये इवन हो रहा है ना। तो x माइनस 8 माइनस 3 5 और 8 माइनस 2 5 से हो रहा है। फिर 7 7 माइनस 3 4, ये भी इवन हो जाएगा, मतलब पावर दोनों केस में इवन होगी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके कितने होंगे 6। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, एक ग्रुप है 150 स्टूडेंट्स का, ये इंपॉर्टेंट है और ये मैंने सेट थ्योरी में इससे टफ टफ क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो ये तो उसके हिसाब से देखा जाए बच्चों टाइप का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान। ठीक है, 150 है। ठीक है, तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, है ना। क्या क्या पसंद है, टी जूस और कॉफी, टी जूस और कॉफी। 52 को टी पसंद है, 48 को जूस पसंद है और 62 को कॉफी पसंद है। अच्छा, ये हम ऐसे मार्क कर लेते हैं ABC X Y Z और K। ठीक है, इसमें स्पेस है ना। हाँ, अब देखो ईच स्टूडेंट इन द ग्रुप लाइक एटलीस्ट वन, है ना, यानी इसका मतलब क्या हो गया A प्लस B प्लस C प्लस X प्लस Y प्लस Z प्लस K इज इक्वल टू 150 होगा। और तीनों सर्कल का एडिशन जो होता है वो हमेशा हमें याद होना चाहिए, ये होता है प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस थ्राइस ऑफ k। तीनों सर्कल का एडिशन क्या है वो देख लेते हैं। देखो 52 और 48 तो 100 हो गया, और ये 62 162 162 पूछा क्या है उस पर ध्यान दे लेते हैं। देन द मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट लाइक मोर देन 1, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के बताना है। ये बताना है इसका मैक्स। अब ध्यान से देखना, तो ये इक्वेशन अगर मैं 1 बोल दूं, ये इक्वेशन में 2 बोल दूं, 2 माइनस 1 कर दूं, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 के क्या आ जाएगा 12। देखो ये मैक्सिमम कब होगा ये चीज, है ना, जब जैसे अगर मान लो मैं k को 1 भी ले लेता, k 1 आ जाता, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाता 10, तो 10 प्लस 1 11 हो जाता। और k को 0 ले लूं तो x प्लस वाई प्लस जेड पूरा का पूरा 12 आ जाएगा। तो मैक्सिमम इनका क्या होगा आंसर 12। ठीक है, तो ये भी ओरल था। ठीक है, तो k को हम क्या ले लेते 0 ले लेते, तो x प्लस वाई प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाती 12, है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड ये हमें यहीं से मैक्सिमम मिल जाता 12, क्योंकि तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो इस वैल्यू को छोटा करते जाएगा, तो k को हम मिनिमम लेंगे। तो ये भी ओरल आप कर सकते थे। ओरल मतलब देखो कोई भी सॉल्यूशन 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं जा रहा है, तो 6 क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 12। ठीक है, 7 8 9। अच्छा, आपको जो सेट में आया था ये थोड़ा
अलग अलग क्वेश्चन थे, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, मैंने तीनों को एक साथ ही कर दिया, ठीक है। और आप विश्वास करो, जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आप बोलोगे अरे यार क्या इजी था, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पहले देख लें कितने हैं। देखो ऑड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर टोटल करो आप, तो ये अपन एम्प्लॉइज निकाल लेते हैं, है ना। आपके पास तो कैलकुलेटर भी था, आराम से कर लेते। 32 और 28, 30 60 प्लस 40 100 में ऐसे ही कर लेते। इधर लिख लेता हूं, 245, ठीक है। मीडियन का ऐड करने का कोई सेंस नहीं, इसलिए उसको किया नहीं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो पता होने चाहिए ना, इसलिए, ठीक है, 245। अब ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं। पहला, मीडियन एज ऑफ एम्प्लॉइज अक्रॉस द 8 कंपनीज, इनका मीडियन। अच्छा, इसमें इन्होंने एक कंडीशन और दी थी, अरे यार वो मैं यहाँ पे पुट करना भूल गया, चलो मैं आपको बता देता हूँ वो कंडीशन क्या थी। इसमें इन्होंने कहा था कि एज ऑफ जितने भी एम्प्लॉय हैं ए के, उन सारों की एज बी के एम्प्लॉयज से कम है ना, और बी के सारे जितने भी हैं उनकी एज सी से कम है, ऐसे चलते आ रहा है। और जी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी एज एच से कम है, ये एक कंडीशन दी हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन इन्होंने कॉपी में पूरा नहीं लिखा, ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, एक डायरेक्शन में लिखा हुआ था। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन पूछे। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से। 245 मतलब मीडियन एज पूरे एम्प्लॉइज की बतानी। अच्छा, 245 है तो ए बी सी डी ऐसे ही बनेंगे, भले उनके अंदर कितने भी एम्प्लॉय की एज क्या हो पर्टिकुलर ग्रुप में, उससे अभी मेरे को मतलब नहीं है, ये है। अच्छा, बीचों बीच वाला जो एम्प्लॉय होगा, ठीक है, वही एज होगी, क्योंकि देखो अगर 245 है तो अगर 244/2 करूं तो 122 इधर 122 उधर, 123rd जो पर्सन होगा, 123rd, ध्यान से सुनना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चों ने 47 लगाया था और सब लोग बोल रहे थे कि एम इंदौर का ही आंसर गलत है। तो मैं बता देता हूं कि इंदौर का गलत नहीं है, आपका गलत है, और वो क्यों, सुन लो, ठीक है। तो 123rd पर्सन जो होगा, ध्यान से देखना, इसमें ध्यान से, पूरा दिमाग वाला क्वेश्चन था। 123rd पर्सन जो होगा वो, उसकी जो एज होगी वही ओवरऑल मीडियन एज होगी, क्योंकि हम ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो 123rd पर्सन ही निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन भी दी हुई थी। अब देखो 123rd हम देखते हैं कहाँ पे आ सकता है, तो 32 और 28, ये आगे 60 और 43, 60 और 43, 103, है ना, ठीक है। अब 20 और चाहिए मुझे, तो 20 तो इसी में मिल जाएंगे मुझे। अच्छा, 49 भी है जो, तो इसमें अब ध्यान देखना, इसमें भी जो बीच वाला आदमी होगा उसकी एज जो होगी वही मीडियन इसमें भी दी हुई है 45, मतलब एवरेज एवरेज भी नहीं निकालना था। तो इसका जो 20th पर्सन होगा वही तो 123rd पर्सन भी होगा, तो उसकी जो एज है वही मीडियन ओवरऑल एज है, तो 45 आंसर। दिमाग वाला था क्वेश्चन पूरा, तो इसका आंसर हो जाएगा 45। तीनों दिमाग वाले थे, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं कि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ फॉर्मूले याद रखने की जरूरत थी, बस ये होना चाहिए, ठीक है। चलो, द हाइएस्ट पॉसिबल एज ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ए का हाइएस्ट पॉसिबल पूछा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए का हाइएस्ट पॉसिबल पूछा है। अच्छा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये जो बी है इसमें जितने भी एम्प्लॉय हैं इनका मीडियन क्या है, 30, है ना। ए का हाईएस्ट पॉसिबल है, तो अगर मैं इस जो बी है इसके सारे के सारे एम्प्लॉय मान लेता हूं 30 30 30 के ही हैं, ठीक है, तो भी मीडियन 30 रहेगा, ठीक। तो ए का मैक्सिमम क्या हो सकता है, 30 से एक कम 29, तो ओरल आंसर था। जितने भी उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, उनका मीडियन तो बीच के 2 का चलो हो जाएगा, लेकिन हाईएस्ट पॉसिबल पूछा था वो तो 29 ही होगा। ये ओरल था। ओरल ओरल आंसर लगाने थोड़ा सा कॉमन सेंस, देखो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे अपन तीनों क्वेश्चन में, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन, इन कंपनी एफ लोएस्ट पॉसिबल सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल एम्प्लॉय, है ना। अब इसमें समीशन सबका बताना है 9th में, तो ये ध्यान से देखना, मिनिमम पॉसिबल बोला है, ध्यान से देखना।
तो इसमें हमारी कोशिश रहेगी सबको हम मिनिमम मिनिमम रख के एफ में, ठीक है। अब ध्यान से देखो यही बात, ई की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 49 इनका मीडियन है, तो मैं अगर लेके चलूं, अब इनका मिनिमम जो है, और एफ का ध्यान देना, एफ का जो है ये है मीडियन एज 54, मीडियन क्या दे रहा है 54, इस पे ध्यान दो। अच्छा एफ है टोटल 29, मतलब 14 फिर बीच का एक और इधर के 14। अब एफ का मिनिमम बताना है, ध्यान से समझना। तो ये जो है 15 है ना, इन सबको मैं 54 54 बोल देता हूं, ठीक है। 54 54 54, क्योंकि इन दोनों का यानी बीच की टर्म भी हो गई 54 और आगे की सारी भी 54 हो जाए, है ना, तो मीडियन हमारा 54 ही कहलाएगा, ठीक है। उनको क्यों बड़ा हम ले, तो 54 इंटू 14 और ये एक टर्म जो हो जाएगी 15th टर्म, तो 54 इंटू 15 कर देता हूं पहले, कितना आ जाएगा 810, ठीक है। उम्मीद है यहां से यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देख लेना, है ना। अब ये जो 14 बचे इनका मैं मिनिमम क्या ले लूं, तो ध्यान से देखना 49 तक तो इनका अगर मैं लेके चलूं तो इसको मिनिमम देना है, लेकिन 49 से तो ज्यादा ही देना पड़ेगा, तो 49 से ज्यादा क्या दे दूं 50, तो ये जो 14 लोग हैं इनको मैं 50 दे देता हूं मिनिमम के लिए, इतना सा था। तो ये 14 पंजे 70, 1510, तो मिनिमम पॉसिबल सम क्या हो जाएगा 1510। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, दिमाग वाला था सेट, ठीक है। अगला, और हाँ आपको हमारा वीडियो कोर्स लेना है तो ये दोनों लिंक दी हुई है, इस पर जाके आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन काफी आसान था लेकिन लेंदी था, ठीक है। और हमने हमारे वीडियो कोर्स में से 50 क्वेश्चन किए हुए, हाँ लेकिन लेंदी था, लेकिन उसका भी अभी मैं आपको सॉल्यूशन में तरीका बता दूंगा, तो ये आप 2 to 3 मिनट में बना सकते थे, ठीक है। इसमें 4 केस बनेंगे। पहला केस, जब आप x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ले लो, तो इक्वेशन दोनों पॉजिटिव में x माइनस वाई प्लस वाई माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 16, तो दोनों को ग्रेटर देन और इक्वल टू लेना है, तो x को अगर मैं 5 ले लूँ तो y को 5 से लेके 16 तक का समीशन चाहिए, तो 11 तक ले सकता हूँ, तो 5 6 7 8 9 10 11, 7 केस। अच्छा y को x को जब 1 बढ़ाऊंगा तो ये तो 5 से ही चालू होगा, लेकिन इस पर 10 तक जाएगा, 10 प्लस 6 16, तो 1 कम हो जाएगा। ऐसे ही अगला 5 आएगा, फिर 4 फिर 3 2 फिर 1, तो 1 से लेके 7 तक का समीशन, 7 इंटू 8/2 28, तो पहले केस में टोटल मिले 28 केस बनेंगे। अच्छा इनको मैं यहाँ पे ऊपर इधर टॉप पे ऐड करते जाता हूँ ताकि आपको पूरे केस समझ में आ जाए, ठीक है। प्लस सेकंड, अब मैं इस बार सेकंड केस में x को तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ही रहने देता हूँ, y को इस बार मैं लेस देन 5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो x तो x माइनस 5 ही रहेगा, है ना, लेकिन y माइनस 5 की जगह क्या हो जाएगा माइनस वाई प्लस 5, अब लेस देन इक्वल टू 6, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से मेरा x माइनस वाई क्या आ गया लेस देन और इक्वल टू 6। अच्छा x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 लेना है, तो x को अगर 5 ले लूँ, y को 5 से छोटा लेना है, तो 5 से छोटा ले लेता हूँ, 4 3 2 1 0 और -1 भी हो सकता है, टोटल केस 1 2 3 4 5 6 केस बने। सिमिलरली इसको अब 5 से बड़ा लेना है तो 6 लूंगा, 6 ले लूंगा तो देखो ये तो 4 3 2 1, इस बार 0 तक ही जाएगा क्योंकि -1 लेता हूँ, 6 प्लस 1 7 हो जाता, इस बार 5 केस बने, तो अब वही वापस से 6 5 4 3 2 1, है ना, टोटल कितने केस बनेंगे 1 से लेके 6 तक का समीशन 21, तो सेकंड केस में हमारे 21 केस बनेंगे, ठीक है। चलो थर्ड केस, थर्ड में इधर ही कर लेता हूं, थर्ड में मैं क्या करूं, इधर हटाओ,
थर्ड वे से समझ जाओगे आप, फिर भी अब ये हटा देते हैं। ठीक है, थर्ड केस देख लो। इस बार मैं x को लेस देन 5 ले लूंगा और y को ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 लूंगा, तो इस बार ये माइनस एक्स प्लस 5। अच्छा, y का तो कोई चेंज नहीं होगा, तो y माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 6, तो इस बार y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। अच्छा, जैसा सेकंड केस था वैसा का वैसे ही ये रहा, बस उसमें x माइनस वाई था, इसमें y माइनस एक्स हो गया, तो केस तो टोटल वही बनेंगे, है ना। ये एग्जाम में ये सब स्मार्टनेस दिखानी चाहिए, तो 21 केस उसके भी बन जाएंगे। अब आखिरी केस जब दोनों ही छोटे हों, तो फोर्थ केस में क्या हो जाएगा, जब x और y दोनों लेस देन 5 हो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5, फिर ये माइनस वाई प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 6, तो 10 माइनस 6 क्या हो गया, इसमें 6 का 4, तो x प्लस वाई मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, लेकिन दोनों को मुझे लेना क्या है, 5 से कम, है ना। 5 से कम लेना है, तो जैसे x को मैं 4 ले लूं, है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, 4, 3, 2, 1 और 0, है ना। दोनों को कम, तो टोटल कितने केस, 5 केस बने, है ना। अब ऐसे एक एक कम होते आएगा, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, है ना। अब तो बार बार करेंगे नहीं है, तो 5 4 फिर 3 2 1 ऐसे आएगा, है ना। तो 1 से लेके 5 तक का समीशन क्या होता है, 15, तो आखिरी केस होगा 15। अब इन सबको ऐड करके मैं देख लेता हूँ, तो 21 2 ज़ा 42, तो 42 और 8 50 और 20 70 प्लस 15 85, 85 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर क्या हो जाएगा, 85। ठीक है, 11th, ये तो रटा रटाया आ गया होगा, 50 बार इसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला रटवाया हुआ है कि अगर आप पहले x% इंक्रीज कर देते हो फिर x% डिक्रीज कर देते हो, तो ओवरऑल आपको लॉस होता है, और लॉस क्या होता है, x/10 का होल स्क्वायर, इतना लॉस होता है। मान लो नहीं भी पता तो आप कोई भी प्राइस मान लेते, जैसे मान लो p, है ना। इसमें पहले आप इंक्रीज करते 1 + x/100, है ना। मान लो फॉर्मूला नहीं भी पता तो भी 1 सेकंड का ही क्वेश्चन था, फिर 1 - x/100, तो ये आपका हो गया p का 96.76%, तो 9676 अपॉन 100 लिख लो, और परसेंट का साइन हटाओगे तो उसका 100, तो 100 स्क्वायर हो गया, तो p से p कैंसिल हो गया। अब ये बचा a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर इन 1 माइनस x स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 9676 अपॉन 100 स्क्वायर। बस इधर उधर ले जाओ, 100 स्क्वायर 10,000 होता है। अब 10,000 में से 9,676 माइनस करेंगे, तो 676 में 24 ऐड करूंगा, 700 और 300, 324 आएगा, जो कि 18 का स्क्वायर होता है, तो 18 का स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। 100 स्क्वायर से 100 स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 18। लेस देन 1 मिनट में क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ टफ नहीं था। 12th, अच्छा ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा अरे क्या पूछ लिया, बहुत टफ है बहुत टफ है। ध्यान से करते 2 से 3 मिनट मैक्सिमम हो जाता। अब पूछा क्या, सीधे उस पर एफ ए, तो एफ ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ए। ठीक है, अब जी ऑफ एफ ए, तो जी ऑफ एफ ए, जी के अंदर में क्या लिख दूंगा, एफ ए मतलब मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ए। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, 1/x, तो जी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ए। इतना तो हम लिख सकते थे। अब इन दोनों का एडिशन दिया है 13/6। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं इधर ऊपर करता हूँ। इन दोनों का एडिशन यानी मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ए प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ए इज इक्वल टू 13/6। अच्छा 3/2 और उसके रेसिप्रोकल का एडिशन 13/6 होता है, ये पता होना चाहिए। 3/2 या 2/3 कुछ भी ले लो, लेकिन मान लो हमें नहीं पता तो इस पूरे को हम t मान लेते, तो अब t प्लस 1/t इज इक्वल टू 13/6 सॉल्व कर लेते, तो t स्क्वायर 60 स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13t, तो क्वाड्रेटिक बन जाती 60 स्क्वायर माइनस 13t प्लस 6 इक्वल टू 0,
दो ऐसे नंबर जिनका 36 हो, प्रोडक्ट एडिशन पे 39, 9 और 4, तो 6t स्क्वायर माइनस 9t। अभी जो मैंने बोला था ना, देखो वो चीज़ अपने आप आ जाएगी। तो इनमें से 3t कॉमन, अंदर आ गया 2t माइनस 3, माइनस 2 कॉमन, 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 3/2 और 2/3। t क्या लिया था हमने, ये। तो अब ध्यान से देखना, जिसका सॉल्यूशन काफ़ी लेंदी है और हमारे पास इस क्वेश्चन में बस लेंदी जा रहा है, इसको हटा दो। तो बेसिकली मेरा क्या आया, मॉड ऑफ a प्लस मॉड a, या तो ये 2/3 होगा या ये होगा 3/2। इतना तो समझ में आ गया। अब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा है f ऑफ GA की, तो GA मतलब कहाँ गया, 1/a। अब f ऑफ a ने 1/a प्लस 1/mod a की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। ठीक है भाई, तुम्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से a निकाल लो, 1/a उसका रेसिप्रोकल होगा। तो अब देखो a अगर लेस देन 0 हो जाता तो ये तो 0 हो जाता, पॉसिबल ही नहीं है। तो a होगा तो ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा a और a 2a। तो एक बार a की वैल्यू हो जाएगी 2a, मतलब 2a इक्वल टू 2/3, यानी a की वैल्यू एक बार हो जाएगी 1/3 और एक बार a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये लेता हूं तो 3/4, है ना। अब 1/a क्या हो जाएगा इन दोनों में एडिशन, तो 4/3 प्लस 4/3 8/3। 8/3 तो 2 पॉइंट समथिंग होता है, और वैसे भी शॉर्ट आंसर में तो पॉइंट में आंसर होगा नहीं। खैर 8/3 एक पॉसिबल वैल्यू आएगी। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम पूछता, दोनों का आंसर बता देता हूं। तो मिनिमम में तो 2/3 हो गया। अब मैक्सिमम में 1/a क्या हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 3, दूसरे केस में क्या हो जाएगा 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 क्या होता है 6। तो 6 आंसर, 12th का आंसर क्या था 6। अब बताओ, टफ था, दिल पे हाथ रख के बताना। ठीक है, 13th क्वेश्चन, कई लोगों ने तुक्के में 0 लगा दिया, है ना, और मुझसे बोल रहे थे सर आप तो बोल रहे थे कि 0 तो होता नहीं शॉर्ट आंसर में, देखो 0 आ गया। तो मैंने कहा था कि पेपर आन दो फिर देखते हैं। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, हाँ, लेकिन मैट्रिक्स में नहीं कराया, लेकिन इस टाइप का मैं वो कि रो भी सेम हो कॉलम भी सेम हो, इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसका तरीका भी बता चुका था। तो जिनको वो पता था उनके लिए वो क्वेश्चन बहुत आसान लगा। अब पहले हम मैट्रिक्स बना लें। ठीक है, इसमें जगह है ना, हाँ, देखते हैं, आराम से हो जाएगा। देखो जैसे जो सबसे आसान आसान हो उनको देखो, जैसे z1 प्लस 8 प्लस 3 और ये 7, तो ये है इन तीनों का समीशन 11 और इनका है 10। तो जैसे 7 प्लस 3 10 प्लस y3 इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूँ 11 प्लस z1, है ना। तो y3 की वैल्यू क्या आ गई z1 प्लस 1, z1 को मैं a मान लूँ। तो देखो मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, है ना। तो z1 को मैं जो जो दिया हुआ है वो तो लिख लेता हूँ 3, इसको a मान लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 1। ठीक है, और ये क्या है 7। तो देखो 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11 प्लस है, ये भी 11 प्लस है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन बना लेते हैं, और जो जो होते जाएगा उसको हटाते जाएंगे, x1 x2 y1 y2। अब 11 प्लस ए तो समीशन पता चल गया मुझे, समीशन क्या पता चल गया 11 प्लस ए है भाई साहब। अब 11 प्लस ए आ गया। अब ये और ये, ठीक है, इसमें देख लेते हैं, ये 11 प्लस ए 11 प्लस ए, ठीक है, अननोन कुछ आएंगे। तो 11 प्लस ए और ये x2 प्लस y1, और कुछ दिया हुआ है इन्होंने, नहीं 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 नहीं, ठीक है। खैर इसमें कुछ 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 करते जाओ अपने आप आंसर। अच्छा, ए वाली सी टर्म इसमें, और ध्यान से देखो दो डायगोनल आपस में देख लो, तो उसमें y2 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 प्लस ए, 7 प्लस ए जो होगा ये x1 प्लस 3 के इक्वल होगा। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 4 प्लस ए, है ना, 4 प्लस ए। ठीक है, तो देखो 4 प्लस ए यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, 4 प्लस ए। तो देखो 4 प्लस 3 7 प्लस ए प्लस y2, ये भी 7 प्लस ए प्लस y2। ठीक है, अब ध्यान से देखो अगर फर्स्ट रो को, तो ये 11 प्लस ए प्लस x2 हो गया, लेकिन यार 11 प्लस ए तो ऑलरेडी मेरा समीशन है, तो अगर इसको 11 प्लस ए ही होना है तो x2 को तो मैं 0 ले लूं,
है ना, या 0 ही लूंगा, ठीक है। तो x2 को मैं क्या ले लेता हूं, 0। अगर ये 0 आ गया, ठीक है, तो अच्छा 11 प्लस ए है, ध्यान से सुनना, 11 प्लस ए, तो सेकंड कॉलम का समीशन 11 प्लस ए के लिए y को क्या होना पड़ेगा, y2 को 3 प्लस ए, 3 प्लस ए, ठीक है। था ना दिमाग वाला क्वेश्चन। अब कोई भी एक चीज उठाते हैं, जैसे 11 प्लस ए, ये वाले पूरा वो देखो डायगोनल, तो 4 3 7 10 प्लस 2 ए, 10 प्लस 2 ए। अच्छा समीशन तो 11 प्लस ए ही आना चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1, खत्म। ए क्या आ गया 1। अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो 4 प्लस 1 5, मतलब समीशन होगा 12, 5। अब 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12, तो 7 प्लस 1 8 प्लस 4 12 होता है, तो बीच वाले इसमें लिख दो 4। ए 1 है तो 1 प्लस 1 इधर आ जाएगा 2, y1 आ जाएगा 6। अब मैं ये सेट सॉल्व कर लूंगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना था इसका, ठीक है। तो दो टाइप के क्वेश्चन को मिक्स करके यहाँ पे इसने पूछ लिया था। अब डिटर्मिनेंट तो हम निकाल ही लेंगे एक बार हमारी सारी की सारी वैल्यू आ गई तो, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो 5 बाहर, अंदर क्या बचा, -3, तो 5 बाहर अंदर क्या बचा, -3, यानी क्या हो गया -15। 0 वाला केस तो 0 हो जाएगा, प्लस 7 बाहर अंदर क्या बचा 44, तो 44 7 सा 308, इसमें से 15 माइनस कर दो, है ना, कैलकुलेशन सही ना। एक बार चेक कर लेते हैं, -4 होगा तो ये -20 होगा, सॉरी। अच्छा ये कैलकुलेट, ये सब मैं एडिट नहीं करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि यार गलती तो टीचर से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आएगा -4, तो आएगा -20, तो इसमें से 20 माइनस कर दोगे तो ये 8 8 288। तो 13th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 288। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। 14th देख लेते हैं। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, 50 बार ऐसे किए हुए क्वेश्चन। मल्टीपल ऑफ 6, पहले 1800 को सॉल्व करें तो 100 होता है 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, और 18 होता है 9 2 तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 की पावर ओवरऑल क्या आ गई 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। अच्छा 6 का मल्टीपल 6 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर। अब अंदर जो भी बचा उसमें टोटल फैक्टर का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 3, 18 आंसर। देखो कितना आसान था, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन जो है इसको भी मैंने आपको ओरल करना बताया है। अब देखो इसको ओरल कैसे कराता हूं, ध्यान से देखना, आपको लगेगा यार ये कर सकते थे। देखना 4000 आपने उधार लिए 4 साल के लिए, ठीक है, एंड बोरोस पोर्शन इट 3% सिंपल इंटरेस्ट वाइल द रेस्ट 4%। अच्छा कुछ पार्ट इसने 3% पे लिए, कुछ 4% पे, ठीक है। और 520 इफ बी गेट्स, है ना, बी को मिला 520 टोटल इंटरेस्ट, है ना, तो ए ने कितना लिया था, ठीक। अच्छा 520, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट है तो 4 साल में इसको 520 मिला, तो एक साल में इंटरेस्ट इसका कितना बना 130। अब ध्यान से देखना, एक साल में इसको 130 मिल रहा है, तो 130 कितना परसेंटेज हो गया, तो 130 कितना परसेंट हो गया 4000 का, 140 कर दो, 13/4% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो 3% पे एक चीज दे रहा है, एक चीज दे रहा है 4% पे, और फाइनली क्या हो रहा है 13/4 का ही है। तो इसमें से माइनस करो तो 16 माइनस 13, 3/4 इधर आ जाएगा, और ये 13 माइनस 12, 1/4 इधर, मतलब 3:1 में पैसा इसने लिया होगा। अब किसका पूछा 3% पर एनम, है ना, तो 3:1 में पैसे लिए, है ना, तो 4000 को 3:1 में डिवाइड कर दो, तो 4000 अपॉन 4000 इंटू 3, 3000 इसने 3% पे लिए होंगे,
देखा ओरल बताया ना, 3000 लिए होंगे 3% पे और 1000 लिया होगा 4% पे, ओरल था। ठीक है, इस तरीके से कर सकते थे। और अगर आपको इस तरीके से नहीं कराया तो आपको मेरे वीडियो कोर्स लेने की जरूरत है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो कोर्स परचेस करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब खूब सारा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।